नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर सहित आसपास के इलाकों में पावर स्टेशनों के ग्रिड और ट्रांसफार्मर को गर्मी में जलने से बचाए रखने के लिए कूलर और पंखों का इंतजाम किया गया। केंद्र सरकार के क्लीन गंगा मिशन के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए के शिवना सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसकी गति काफ़ी धीमी हो गई है। शिवना सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत अब पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया से मुक्ति धाम की तरफ काम किया जा रहा है, पर इसकी गति काफ़ी धीमी है। नगर पालिका परिषद को हुडको के CSR मत्स्य जेटिंग मशीन, जो कि नालों की सफाई करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वह प्राप्त हो चुकी है। नगर पालिका परिषद के द्वारा इस मशीन का उपयोग मंदसौर नगर में जहां भी जरूरत है वहां किया जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान बढ़ती बिजली की मांग और ओवरलोड ट्रांसफार्मर के साथ ही सब स्टेशन को मेंटेन रखना बड़ी चुनौती है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर सहित आसपास के इलाकों में पावर स्टेशनों के ग्रिड और ट्रांसफार्मर को जलने से बचाए रखने के लिए कूलर और पंखों का इंतजाम किया गया। मंदसौर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बिजली कंपनी चिंतित है। ट्रांसफार्मर व सब स्टेशन को ज्यादा तापमान से बचाने के लिए AC और कूलर लगाए गए हैं। सब स्टेशनों पर लगाए गए PTR ट्रांसफार्मर का तापमान 90 डिग्री से कम रखने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान बढ़ती बिजली की मांग और ओवरलोड ट्रांसफार्मर के साथ ही सब स्टेशनों को मेंटेन रखना बड़ी चुनौती है। विद्युत वितरण कंपनी ने अब शहर सहित आसपास के इलाकों में पावर स्टेशनों के ग्रिड और ट्रांसफार्मर को जलने से बचाए रखने के लिए कूलर और पंखों का इंतजाम किया गया है। जिले के उपभोक्ताओं को सुचारू और निर्बाध तरीके से जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति विद्युत ग्रिड और सब स्टेशन पर ही निर्भर है। इन सब स्टेशनों पर लगाए गए PTR ट्रांसफार्मर 90 डिग्री तापमान तक सामान्य रूप से आपूर्ति की क्षमता रखते हैं, लेकिन वातावरण में तापमान बढ़ने के साथ ओवरलोड और अन्य कारणों से इनका तापमान 95 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। इस कारण ग्रिड फेल होने का खतरा बन जाता है। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार यह सामान्य रूप से वातावरण के तापमान के साथ 95 डिग्री तक कार्य करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में इन्हें अधिकतम तापमान के लिहाज से ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। शहर सहित जिले के PTR ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन पर कूलर के अलावा एडजस्ट फैन और पंखे से PTR ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है। इसके अलावा सभी सब स्टेशनों पर दिन के अलावा रात में भी पूरी निगरानी की व्यवस्था की गई है। ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी के चलते विद्युत विभाग के उपकरण भी अधिकतम भार लोड के कारण काफी गर्म हो रहे हैं। मंदसौर शहर के चंबल ग्रिड पर ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया था। शहर वितरण केंद्र के सहायक यंत्री पीयूष पंवार द्वारा बताया गया कि चंबल ग्रिड से निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर को ठंडा करने हेतु टेबल फैन लगाए गए हैं। शहर के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि विद्युत का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें, ताकि अन्य सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर सकें। सर, चंबल ग्रिड पे DP पे पंखे लगाए गए हैं, किस तरह से व्यवस्था की? अभी गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी होने के कारण
विद्युत उपकरण जो हमारे उपकेंद्र पे विद्युत जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उस पर अत्यधिक भार चलने के कारण, अत्यधिक लोड चलने के कारण मतलब जो ट्रांसफार्मर का अंदर का जो टेम्परेचर होता है जो निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण वो ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो रहा है, जिसे रोकने हेतु हमने बाहरी रूप से उसमें पंखे का अरेंजमेंट किया है, जिससे कि ट्रांसफार्मर को किसी भी प्रकार के अत्यधिक गर्म होने के कारण नुकसान से बचाया जा सके। और जहाँ जहाँ पे भी हमको शिकायत प्राप्त हो रही है, जहाँ जहाँ भी हमारी टीम भी ऑब्जर्व कर रही है, जहाँ जहाँ पे भी पावर ट्रांसफार्मर का अत्यधिक भार होने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहाँ पे हम लगातार मॉनिटरिंग करके उसको ठंडा करने के लिए पंखे अथवा कूलर लगाने की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है। और वरिष्ठ कार्यालय से भी हमें इसे सतत मॉनिटरिंग करने के ये निर्देश प्राप्त हुए हैं। सर, आपका नाम और पद बताइए। पीयूष पवार, सहायक यंत्री, एमपीबी। केंद्र सरकार के क्लीन गंगा मिशन के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए के शिवना सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसकी गति बारिश के बाद से ही काफी धीमी हो गई थी। शिवना सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत अब पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया से मुक्ति धाम की तरफ काम किया जा रहा है, पर इसकी गति काफी धीमी है। केंद्र सरकार के क्लीन गंगा मिशन के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए के शिवना सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, पर इसकी गति बारिश के बाद से ही काफी धीमी हो गई है। गर्मी में नदी का जलस्तर घटने के बाद भी सीवर लाइन का काम तेजी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नदी किनारे खुदाई करने पर पानी निकल रहा है। इससे पाइप लाइन बिछाने में देरी हो रही है। शिवना सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत अब पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया से मुक्ति धाम की तरफ काम किया जा रहा है, पर इसकी गति काफी धीमी है। नदी किनारे खुदाई करने पर पानी निकल रहा है, इससे बेस भी नहीं बन पा रहा है। पानी निकालकर बेस बनाने व पाइप बिछाने में काफी समय लग रहा है। अभी भी पाइप बिछाने का कार्य छोटी पुलिया से कुछ दूर तक ही पहुंचा है। ठेकेदार द्वारा काम में कोई खास सुधार नहीं किया गया है। अभी भी मटेरियल मापदंडों के अनुसार उपयोग में नहीं किया जा रहा है। अभी खानपुरा में बुगलिया नाले से पशुपतिनाथ मंदिर के नए पुल तक जमीन में बिछाए बड़े पाइप टेस्टिंग भी नहीं हुए हैं और उसके ऊपर पाथवे बना दिया गया है। अभी पाइप लाइन में गंदा पानी छोड़ने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा खानपुरा से मुक्तिधाम के यहाँ तक शिवना किनारे घाट बनाए जा रहे हैं। खानपुरा से पशुपतिनाथ मंदिर के सामने तक शिवना के 8 घाट बनाए जा रहे हैं। कुछ का काम पूरा हो चुका है, कुछ का अभी बाकी है। इनके बीच में ग्रीन बेल्ट रहेगा। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री के प्रयासों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्लीन गंगा मिशन के तहत शिवना नदी के पर्यावरण प्रबंधन के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। कार्य की निगरानी एप्को को करना है। पीआईयू को निर्माण एजेंसी बनाकर काम शुरू कराया गया था। सुंदरीकरण, पौधारोपण व अन्य कार्य होना है। केंद्र सरकार शिवना, चंबल व अन्य नदियों को गंगा मिशन में ही मानती है, क्योंकि शिवना नदी चंबल में मिलती है और चंबल उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिलती है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिलती है। इन नदियों के साफ व स्वच्छ रहने से ही गंगा नदी भी साफ रहेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी राशि आई थी और किस प्रकार से कार्य चल रहा है? अभी काम चल रहा है, बीच में क्या ब्रिज का काम चल रहा है, रेलवे और अपने ब्रिज का दोनों का काम चल रहा है। पानी रुक गया था, इसकी वजह से उसको भी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी काम करने में। अभी लगभग करीब 1500 मीटर पाइपलाइन डाला है और उसका पेमेंट का भी इशू आ रहा है। अभी पीआईयू से मेरी बात हुई तो उसको काफ़ी टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आ रही काम करने में। और सर एक और चीज़ देखने में आ रही है कि पाइप जो डाला जा रहा है वो टेढ़े मेढ़े डाले जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पानी के प्रेशर में परेशानी आएगी। नहीं, जहाँ टर्न दे रहे हैं वहाँ पे चेम्बर दे रहे हैं और वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर कितने का प्रोजेक्ट था ये 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सर, कब तक पूरा होना था इसका? अगर जल्दी संभावना है करने की उसकी, ये पानी ब्रिज की वजह से का जो काम कर रहा है पानी रोक रखा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उनको। अभी तक कंप्लीट कर देता है। और दूसरा इशू आ रहा है पेमेंट का। पेमेंट हो जाएगा तो वो जल्दी काम कर देगा। मंदसौर नगर पालिका परिषद को हुडको के CSR मद से जेटिंग मशीन, जो कि नालों की सफाई करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वह प्राप्त हो चुकी है। नगर पालिका परिषद के द्वारा इस मशीन का उपयोग मंदसौर शहर में जहां भी जरूरत है वहां किया जा रहा है।
मंदसौर नगर पालिका परिषद को हुड़को के CSR मद से जेटिंग मशीन जो कि नालों को साफ करने के लिए उपयोग में लाई जाती है वह प्राप्त हो चुकी है। नगर पालिका परिषद के द्वारा इस मशीन का उपयोग मंदसौर नगर में जहां भी जरूरत है वहां किया जा रहा है। वार्ड नंबर 6 मिड इंडिया अंडरब्रिज के पास के सामने नाले को इस मशीन की सहायता से साफ किया गया। सेक्शन कम जेटिंग मशीन बंद पड़े और जाम हो चुके नालों के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हो रही है। यहाँ नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका सभापति प्रतिनिधि नरेश चनवानी की गरिमामय उपस्थिति में जाम पड़े नालों की जेटिंग मशीन से सफाई की गई। इस अवसर पर पार्षद आशीष गौड़, भारतीय जनता पार्टी नेता कमलेश रामचंदानी, पीयूष जैन पानवाला, अर्जुन धनगर, कमलेश सोनी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी हेमचंद शर्मा, गैरेज सहायक जाकिर भाई भी मौके पर उपस्थित रहे। नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर द्वारा नाले की सफाई के दौरान नगरपालिका के कर्मचारीगणों से चर्चा की गई और इस जेटिंग मशीन की पूरी जानकारी ली गई और कर्मचारीगणों को निर्देश दिया गया कि नगर में जहां भी नाले जाम है और गंदे पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है वहां इस मशीन को लगाएं और वहां गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित करें। नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कहा कि भारत सरकार की संस्था हुड़को द्वारा मंदसौर नगर को यह जेटिंग मशीन प्रदान की गई है। इसकी सहायता से आगामी समय में नालों की सफाई और बेहतर तरीके से हो पाएगी। यह मशीन नालों की गाद को हटाकर पानी की आवाजाही सुनिश्चित करती है। यह मशीन नगर के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर के निर्देश पर प्रतिनिधि नगरपालिका परिषद के द्वारा बड़े नालों की सफाई की जा रही है। नगरपालिका के द्वारा पिछले कई दिनों से बड़े नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। प्रतापगढ़ पुलिया के नीचे बड़े नाले की सफाई की गई, शनि मंदिर के आसपास के नाले की सफाई की गई, मदारपुरा नरसिरपुरा नाले की भी सफाई की जा चुकी है। अबला घाट नाला, कालका माता मंदिर, सम्राट मार्केट नाले की भी सफाई की गई है ताकि नगर के निचले क्षेत्रों में पानी की निकासी के अवरुद्ध होने से जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं हो। नगरपालिका परिषद के द्वारा आगामी समय में शेष बचे नालों की सफाई का कार्य भी किया जाएगा। सफाई की जा रही नालों की किस तरह से की जा रही है? ये जेटिंग मशीन के द्वारा जो बड़े बड़े नाले हैं, बारिश के समय जब पानी आता है तो उसके बहाव को पानी निकल नहीं पाता है, इसके माध्यम से प्रेशर के द्वारा दोनों साइड से नालों को साफ करके और जो इसमें गाद जमी रहती है उस गाद को बाहर निकाल रहे हैं ताकि आने वाले समय में बारिश के समय जो नाले जाम ना हो और रोडों पर पानी ना भरे। इस तरह से इस मशीन के द्वारा सफाई की जा रही है। ये बड़ी अच्छी मशीन है जो कि पूर्ण रूप से नाले की गाद को साफ करके और सुविधा हो जाएगी कि नालों में पानी जमा ना हो और पानी शीघ्रता से बाहर चला जाए। आज इस 6 नंबर वार्ड में इसका एक नाला साफ कर रही है, सभी आए हैं। सर, साफ सफाई की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है? ये जो सक्शन कम जेटिंग मशीन है, यहाँ पर मैनुअली काम नहीं किया जा सकता है। इस मशीन के द्वारा जो है इसकी सफाई की जा रही है, जिससे आसानी से जो है कचरे को खींच के और जहाँ डार्ट लगे हुए हैं उसको इस जेटिंग मशीन से जो डार्ट निकाल दिया जाता है। सर, आपका नाम बताइए। हेमचंद शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका। शहर में नाले और नालियों की सफाई करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। एक सौगात मिली है, आज आपके वार्ड में कार्य चल रहा है। क्या क्या जेटिंग मशीन के माध्यम से नगर का जो जितना भी नाला है, जो लंबे समय से जो सफाई की दरकार थी उस सफाई की दरकार में उसके नाले सब तरह से ब्रेक थे और उनको देखते हुए जब नगर पालिका परिषद के निर्णय के अनुसार जब जेटिंग मशीन मंदसौर में आई है तो उसका लाभ लेते हुए बारिश से पूर्व सभी बड़े बड़े नालों के अंदर इस जेटिंग मशीन के माध्यम से प्रेशर देकर और नाले की सफाई की जाएगी ताकि आने वाला जो बारिश का समय है वो पानी निकलने में जो सरलता हो पाए इसलिए ये मशीन के माध्यम से आज वार्ड नंबर 16 के अंदर मशीन आई और सभी नालों में प्रेशर के माध्यम से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। सर, साफ सफाई की जा रही है, किस प्रकार से की जा रही है, कौन सा वार्ड? नगर पालिका को हुड़को की मदद से CSR फंड से जो मशीन मिली है, गटर मशीन, उसके लेकर आज ये जो नाले जाम हो रहे हैं, सामने नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका को पूरा वार्ड नंबर 6 के आसपास जो लगने वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ के नालों की सफाई के लिए मशीन को लगाई गई है और इस मशीन से बरसों से बड़ी जो खाद है, नालों में जो खाद जमा जाती है, उसमें मनुष्य आवश्यक रूप से सफाई कर्मचारी हमारे जो भाई हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी
और इससे नालों की सफाई रहेगी, वर्षा काल में तकलीफ नहीं आएगी, लोगों में जल भराव नहीं आएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर सहित आसपास के इलाकों में पावर स्टेशनों के ग्रिड और ट्रांसफार्मर को गर्मी में जलने से बचाए रखने के लिए कूलर और पंखों का इंतजाम किया गया। केंद्र सरकार के क्लीन गंगा मिशन के तहत लगभग 30 करोड़ रुपए के शिवना सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसकी गति काफी धीमी हो गई है। शिवना सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत अब पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया से मुक्ति धाम की तरफ काम किया जा रहा है, पर इसकी गति काफी धीमी है। नगर पालिका परिषद को हुडको के CSR मद से जेटिंग मशीन जो कि नालों की सफाई करने के लिए उपयोग में लाई जाती है वह प्राप्त हो चुकी है। नगर पालिका परिषद के द्वारा इस मशीन का उपयोग मंदसौर नगर में जहां भी जरूरत है वहां किया जा रहा है। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।